आज हमारी आज हमारी जो चर्चा होनी है और जो हमें आज डिस्कस करना है वो है रिवैल्यूएशन के ऊपर। तो रिवैल्यूएशन के ऊपर कर हम आज अपनी बात करेंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम पुनर्गठन होता है फर्म का, जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है और जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी उस समय फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज, जो उसकी संपत्तियां हैं और जो दायित्व हैं, उनका सही मूल्य निकालना जाता है। और सही मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमारी बुक्स के अंदर कीमत ज्यादा हो रही होती है या कम हो रही होती है, लेकिन उसकी असली मूल्य जो है वो अलग होता है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भी हम फर्म का पुनर्गठन करें तो एसेट्स लायबिलिटीज का सही मूल्य का निर्धारण करें, सही मूल्य निकालें। तो सही मूल्य निकालने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पुनर्मूल्यांकन खाता, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम बहुत ही सिंपल है कि अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो जितने से बढ़ रही है उतना अमाउंट लिख दो, घट रही है तो जितना अमाउंट कम हो रही है उतना लिख दो। और इसी ढंग से जो हमारे दायित्व हैं, दायित्व लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो जितने से बढ़ती हैं उतना लिखते हैं। तो यहाँ पे एक दो चीजें हमें ध्यान रखना है कि हमेशा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर वो राशि लिखते हैं जितनी राशि से एसेट्स में और लायबिलिटीज में परिवर्तन आ रहा है। एसेट्स की वैल्यू जितने से बढ़ रही है, जितने से घट रही है, हम वो वाला अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना। और मैंने आपको एक चीज और बताई हुई है कि जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पुनर्मूल्यांकन बनाते हैं, तो पुनर्मूल्यांकन खाता जब हम बनाते हैं तो इसके जो दो पक्ष होते हैं, इसके दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये बनता है कैसे है? ये हमारा बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो और ये हमारा डेबिट साइड है, सब जानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, नाम पक्ष है। और ये क्रेडिट साइड, जमा खाता। अच्छा, कोई मुझे बता सकता, अच्छा इसकी जो प्रकृति है रिवैल्यूएशन अकाउंट की, रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो प्रकृति होती है, ये नॉमिनल अकाउंट की होती है, नामित खाता होता है। नॉमिनल अकाउंट की रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर होता है। तो अब आप कोई मुझे बता सकता है कि इसके अंदर हम जो है कब डेबिट में लिखते हैं और कब क्रेडिट में लिखते हैं? कब हम डेबिट में लिखते हैं, कब क्रेडिट में लिखते हैं? कोई बताएगा मेरे को? लॉस होता है तो डेबिट में लिखते हैं और जब प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, बहुत ही समझदार लोग हो गए भाई आप लोग। जब हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट है, और लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है तो प्रॉफिट है। तो ये दोनों स्थिति जो प्रॉफिट की है, ये हम क्रेडिट में लिखते हैं। एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है या लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, लॉस है, तो डेबिट होता है। और अगर ये लॉस का टोटल हमारा ज्यादा है, प्रॉफिट का कम है, तो और फिर अंत में हम क्या करते हैं, इसका जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस माने अंतर इस अकाउंट का, वो डिफरेंस दो चीज बताता है, वो या तो प्रॉफिट बताता है या फिर वो लॉस बताता है, या तो प्रॉफिट बताता है या लॉस बताता है। ठीक है, ये प्रॉफिट एक सेकेंड है ना, ये डायरेक्ट हमारी ये प्रॉफिट बताता है या लॉस बताता है। और ये प्रॉफिट लॉस किस हिसाब से बताता है? अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट का कम है तो प्रॉफिट, मतलब क्रेडिट का टोटल डेबिट से ज्यादा है तो प्रॉफिट। और अगर
डेबिट का टोटल क्रेडिट से ज्यादा है तो लॉस। इस हिसाब से ये चीजें हमारी निर्धारित होती है। तो ये अकाउंट हमको इस हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सबने सही बताया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई यहाँ पर क्वेश्चन है किसी का? कभी खुशी कभी गम। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, कभी खुशी कभी गम वाली कहानी है। तो जब जब हमको खुशी हो रही है तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, गम हो रहा है तो इधर लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। ये हमारी खुशी हो गई। दांत भी दिखने लगते हैं कभी कभी खुशी में, ज्यादा ज्यादा खुशी आती है। और ये जो है हमारा गम वाली कहानी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसे इसको भी थोड़ा सा साफ सुथरा बना देता हूँ। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब हमारे को प्रॉफिट हो रहा है ना, तो दैट इज हाउ इट गोस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ, आपको इसका आंसर देना। ये शीट है आपकी, ये शीट भेजूंगा मैं आपको, लेकिन अभी हम जो चीज डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ये बैलेंस शीट ऑलरेडी आपको दी हुई है। बिजनेस के पास लैंड और बिल्डिंग जो है, भूमि और संपत्ति, भवन जो है, वो ऑलरेडी जो दिया हुआ है वो 2 लाख रुपए का दे रखा है। प्लांट और मशीनरी 2,40,000 की, इंग्लिश में भी दिख रहा है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट 60,000 के, और स्टॉक जो है हमारा 50,000 का। तो मैं एक काम करता हूँ, साइड में लिख लेता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख की, क्योंकि मैं नीचे जब क्वेश्चन लेके जाऊंगा तो मुझे बार बार ये ऊपर नहीं आना पड़ेगा क्वेश्चन देखने के लिए। तो ये मैं नीचे मुझे इंफॉर्मेशन लगेगी। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख की हो गई, प्लांट मशीनरी 2,40,000 के हो गए, जो है हमारे पास 60,000 के हैं, स्टॉक हमारे पास 55,000 का है, डेटर्स जिनसे पैसा लेना है, हमारी लेनदारियां जो हैं वो 1,51,000 की, और 45,000 ये प्रोविजन के बाद में है। तो प्रोविजन हम अलग से लिखेंगे। प्रोविजन हम अलग से लिखेंगे कि प्रोविजन कितना है। फिर उसके बाद बैंक बैलेंस वगैरह से कोई मतलब नहीं है। लायबिलिटी साइड अगर मैं आता हूँ, किसी का माइक कौन है बहुत साइड में आता हूँ अगर, तो लायबिलिटी साइड के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे 15,000 के, और क्रेडिटर्स जो हैं हमारे वो 65,000 के, और बैंक लोन भी है हमारा 1,75,000। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं बहुत आराम से कि हमारी एसेट्स लायबिलिटीज जो बैलेंस शीट में दे रखी है वो ये दे रखी है। ठीक है, तो ये 1-2 चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सर बैंक एंड कैश में चेंज नहीं आता, बैंक एंड कैश में चेंज नहीं आता, वो हम रहते। yes. अब हम देखते हैं, अब हमारी जो स्टॉक की वैल्यू है 57 हो गई। 57 हो गई स्टॉक की वैल्यू। पहले स्टॉक कितने के थे? 55 के थे। कैसे मालूम 55 के थे? ये मैंने बैलेंस शीट से फिगर उतारी 55, अब 57 हो गई। तो मोहन बताओ, ये हमारे लिए, मोहन कुशवाहा, ये प्रॉफिट है ये लॉस है? प्रॉफिट। तो ये रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? क्रेडिट में आएगा। 2,000 प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट में आएगा। मोहन कुशवाहा का ये कहना है कि प्रॉफिट है तो क्रेडिट में आएगा। तो मुझे इस कॉलम में
यहाँ मैं लिख दूंगा क्रेडिट। मैंने दोनों लिख दिया, डेबिट भी हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी। अब ये रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में तो आएगा, लेकिन कितना अमाउंट आएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में मोहन खुश हुआ? सर 2000। 2000। जितने से फर्क आता है उतना अमाउंट लिखते हैं, बिल्कुल सही। जितने से डिफरेंस आता है, जितने से एसेट की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, उतना अमाउंट हम रिवॉल्यूशन अकाउंट में लिखेंगे। पूरा अमाउंट नहीं लिखते, नई वैल्यू भी नहीं लिखते, पुरानी वैल्यू भी नहीं लिखते, हम अंतर को लिखते हैं, अंतर को लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना। अब स्टॉक की वैल्यू 10,000 से ज्यादा हो गई है, कृष्ण बघेल 10,000 से ज्यादा हो गई है स्टॉक की वैल्यू। यस सर। ये प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है सर। डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? क्रेडिट में। ये क्रेडिट में आएगा, ये क्रेडिट में आएगा। कितना अमाउंट आएगा क्रेडिट में कुशवा? ये बघेल, कृष्ण बघेल 10% से ज्यादा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है अभी 55,000 रुपए है। 10% से ज्यादा, 55,000 का 10% कितना हुआ? 5,500। 5500। 5,500 ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, तो ये एक दो क्वेश्चन और करता हूँ, फिर ये आपको भेजूंगा मैं, वो आपको करके मुझे भेजना है। यस सर। क्वेश्चन में बोला है प्रोविजन सर को, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, सॉरी ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा सर। नहीं, और भी हैं, और भी हैं, वो दूसरे में कराता हूँ। ये वाला तो आप करके कंप्लीट भेजोगे, दूसरे वाले यस में सर। पैटर्न अभी कराता हूँ। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को अपने को 1,000 रुपए से कम करना है। दीप शाह, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को 1,000 से कम करना है। दीप शाह नहीं है क्लास के अंदर। यस सर हूँ मैं। प्रोविजन को 1,000 से कम करना है, तो प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट हुआ। अच्छा, इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, डाउट क्यों हो रहा है प्रोविजन के ऊपर? प्रोविजन से एसेट्स बढ़ती है, प्रोविजन बनाया अपन ने, प्रोविजन से डेटर्स, हमारी एसेट्स बढ़ गई कि एसेट कम हो गई हमारी? सर फिर से क्वेश्चन को दिखाइए। ये दिखा रहा हूँ तेरे को, ये लिखा है ऊपर, डेटर्स 1,51,000 है, प्रोविजन 6,000 है। यस सर कम हो गया। कम हो गया, तो प्रोविजन बढ़ने से एसेट की वैल्यू और कम हो जाएगी कि और बढ़ जाएगी? अगर ये 6,000 की जगह या प्रोविजन 8,000 कर देता हूँ, तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगा सर, अगर 6 से 8,000 कम। तो इसका मतलब प्रोविजन बढ़ने से हमारे को लॉस होता है, और प्रोविजन कम होने से प्रॉफिट होगा। यस सर। प्रोविजन बढ़ने से हमको लॉस होता है। तो ये हमारा प्रोविजन जो है 1,000 रुपए से हमें कम करना है, तो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? दीप शाह, प्रोविजन कम कर रहे हैं सर हम प्रॉफिट है सर। प्रोविजन कम करने से प्रॉफिट है। कितने से हमने प्रॉफिट कम, प्रोविजन कम किया? 1,000 से। यहाँ हम 1,000 रुपए लिखे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। फिर मुझसे पूछा गया दूसरे क्वेश्चंस किस टाइप के, वो भी मैं बता देता हूँ। अब ये जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्म का। लैंड एंड बिल्डिंग बुक्स में आ रही है 4,50,000 से, अब उसकी कीमत हो गई है 4,75,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत 4,75,000 हो गई। प्रियंका करा 25,000 से बढ़ गई है सर। 25,000 से बढ़ गई है, तो प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रियंका किरा, प्रॉफिट है सर। तो रिवॉल्यूशन के डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? क्रेडिट में। जब रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किस अकाउंट को करेंगे? वो है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। जिस एसेट की कीमत बढ़ रही है उस एसेट को डेबिट कर दो, और रिवॉल्यूशन अकाउंट जो है उसको क्रेडिट कर दो। और नरेशन लिख दो।
पुनर्मूल्यांकन में संपत्ति का पुनर्गठन पे संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में फर्म की एसेट और लायबिलिटीज को अपन रिवैल्यू करते हैं। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, तो ऐसे आपको एंट्रीज करनी है। मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपको जनरल एंट्रीज करके मुझे भेजना। क्वेश्चन नंबर लिखना है, एंट्री लिखना। ओके सर। ओके सर। अब यहाँ पे हमारे पास रोमान, ये बताओ तुम, ये प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास 5 लाख रुपए की, इसकी कीमत 10% से कम हो गई है, तो प्रॉफिट है कि लॉस है? रोमान बताइए। हाँ, लॉस है। रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा? डेबिट में आएगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करो। टू मशीन और तो जो एसेट कम हो रही है उसको क्रेडिट कर देंगे। टू प्लांट एंड मशीनरी टू प्लांट 50,000। 10% से 5 लाख का 10% दैट इज 50,000। 50,000। तो ये क्वेश्चंस आपको इस ढंग से जिन जिन की मैं आपको एंट्रीज भेजूंगा वो आपको करने देंगे। तो आपको बन तो रहे क्वेश्चंस, वो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और सोचेंगे। अब दूसरा एक तीसरे Yes, टाइप का sir. क्वेश्चन इसके अंदर रहेगा, आपको जो आपको करके मुझे भेजना है वो है 7 क्वेश्चन। ये 7 क्वेश्चन में क्या हो रहा है, उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले 3:2 था, अब 2:1 हो गया। प्लांट मशीनरी की वैल्यू अब 2,50,000 थी, अब 2,75,000 होगी, और इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो माखन तुम ये बताओ, प्लांट मशीनरी की वैल्यू 250 से 275 हो गई, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? सर प्रॉफिट है सर। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे? क्रेडिट में। हाँ, क्रेडिट साइड में सर। क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय प्लांट एंड मशीनरी, बाय प्लांट एंड मशीनरी करके मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा। ठीक है, मैं बाय प्लांट एंड मशीनरी करके क्रेडिट साइड। कितने अमाउंट से प्लांट मशीनरी कम हुई, बढ़ गई कीमत? 25,000। तो मैं प्लांट एंड मशीनरी करके 25,000 रुपए लिखूंगा। एक फिर बोला है, तो मेरी अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं तो इसकी एंट्री बनेगी प्लांट मशीनरी टू रिवैल्यूएशन, मैं तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट बाय प्लांट मशीनरी। फिर लैंड एंड बिल्डिंग 3,25,000 से लेकर 3,70,000 होगी। तो संध्या दुबे ये बताओ कि लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर 3,25 से 3,75, तो प्रॉफिट है कि लॉस है? सर प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस तरफ लिखेंगे हम? सर क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना अमाउंट लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग करके रिवॉल्यूशन अकाउंट में रोमान? ये जो बच्ची थी अभी, किससे, संध्या से पूछा था ना मैंने? 45,000। हाँ, कितने से? सर 45,000। 45। ऐसे लिखना। ठीक है, प्रतीक्षा आप बताइए, नेक्स्ट आइटम जो है हमारे पास स्टॉक जो 90,000 का था 78,000 का हो गया, प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। रिवॉल्यूशन के डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा? अरे लॉस हो रहा है तो डेबिट में आएगा ना, बोलो फटाफट। कितना रुपए आएगा, कितने का लॉस है? 78,000 का कि 90,000 का? 90,000 से घट के 78 हो गई, तो 12,000 का लॉस है बस। तो 12,000 रुपए आएंगे इस पर, ना 78 का है ना 90 का, 12,000 का लॉस है। कैसे आया 12,000? क्योंकि वो चीज 90,000 की 78 हो जाएगी, तो 90,000 से 12,000 से कम हो गई। विजयपाल, क्रेडिटर्स में हम क्या करेंगे? सर मेरे को लॉस हो रहा है।
कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 7,000 से 7,000 का। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखूंगा, क्रेडिट में लिखूंगा? डेबिट में। तो टू क्रेडिटर्स करके मैं लिखूंगा 7,000। अब ये सारी एंट्रीज हो जाने के बाद में हम क्या देख रहे हैं? क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब वो प्रॉफिट है। तो यहाँ मैं लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल में। कितना कितना अमाउंट बांटना है इनको? ये 70,000 में से 19,000 माइनस कर दो। कितने पार्टनर्स है? पहले से पार्टनर्स है सी, डी और ई। ई नहीं तो अभी ज्वाइन किए, तो पुराने पार्टनर्स तो सी और डी। ये तो नए रेशियो में बटेगा। तो हमेशा इसका लॉस जो है वो नए रेशियो में बढ़ता है, प्रॉफिट होता है नए रेशियो में बढ़ता है। तो ये हो गया टोटल हमारे पास 70,000 रुपए। 70,000 में 19,000 से हमारा कम हो गया, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 51,000। इस 51,000 को पुराने पार्टनर्स, मतलब पुराने पार्टनर्स कौन से हुए? सीओडी। सीओडी का पुराना रेशियो क्या है? 3:2। 30,600 30,600 20,000। ये ऐसे हम बांट के, हमको इस क्वेश्चन के अंदर जहां अकाउंट बनाने को बोला है, आपको इस ढंग से उसके अंदर अकाउंट बनाना है। ठीक है, आपको अगर अकाउंट बनाने को बोला है तो आप इस हिसाब से अकाउंट बना के बनाना है आपको। तो कुछ क्वेश्चंस अब मैं आपको कौन से क्वेश्चन भेजूंगा जो आपको आज ही करके भेजना, आज ही। यस सर। हाँ, आज करके भेजने हैं। तो वो क्वेश्चंस जो है, एक तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने आपको एंट्री का बोला, एंट्री करके भेजनी है आपको। और आज मैं आपको दोपहर में देता हूँ ये क्वेश्चंस। और ये जहाँ रिवॉल्यूशन अकाउंट है वहाँ रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है। और एक ये टेबल जो मैंने अभी आपको आखिरी में दिखाई थी, जिस टेबल के अंदर आपको ये लिखना है कि डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा और कितने अमाउंट है। तो ये 2-3 कुछ क्वेश्चन, 2-3 चीजें हैं जो आपको आज करके भेजनी है। ठीक है, यह मैं आप आज को भेज रहा हूँ। एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कोई चीज पूछनी है इसके अंदर तो पूछ लीजिए मेरे से। आज मैं देखता हूँ, मैं 7-8 क्वेश्चन, ज्यादा 10 क्वेश्चन वो मैं भेजता हूँ। कितने भेजूंगा आपको? अगर लगेगा मेरे को कि हाँ ज्यादा है तो मैं आपको नो सर, टाइम और दे दूंगा। 8, कल 9, और 9 क्वेश्चन करके दे दीजिए। मैं देता हूँ। और कोई डाउट है? किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए। सर हाँ सर, आप ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी करवा दीजिए। दोनों क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या कह रहे हो? थ्योरी वाले क्वेश्चन सब्जेक्ट के। ये वाले क्वेश्चंस क्या? थ्योरी वाले क्वेश्चन सर। थियरी वाले क्वेश्चंस, ठीक है, थियरी वाले भी करा देंगे। यस सर, रोजाना 2-2 क्वेश्चन करा दीजिए। ठीक है, ठीक, थियरी वाले भी करा देंगे सर। क्योंकि सर मैंने अभी बुक में देखा 10-10 क्वेश्चन है बस उसमें। हाँ। अरे यूनिट में ठीक। हाँ, और जल्दी क्या कवर कह हो रहे हैं? जाएंगे। सर जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए देंगे, उसी के साथ जनरल एंट्री उसी प्रश्न का दे दीजिएगा बनाने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, ठीक, ऐसा भी 1-2 क्वेश्चन दे देंगे जिसमें दोनों करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, और कोई क्वेश्चंस? और किसी को कोई चीज पूछनी है? ठीक है फिर, है ना, मैं भेजता हूँ आपको, आप करके मुझे भेजिएगा। ठीक है, हाँ।